नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्रुति और आपका बहुत बहुत स्वागत हो मेरी इस चैनल द डिवाइन एनर्जी एस्ट्रो वास्तु एंड जेमस्टोन्स में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि कन्या लगन के जातकों का जिनका 6 नंबर का लगन है कैसा जाने वाला है मार्च का महीना इस साल 2024 में। चलते हैं आपके चार्ट की तरफ, लेकिन उससे पहले फटाफट से मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। दोस्तों, ये है आपका चार्ट और हम डिस्कस करेंगे हेल्थ के रिगार्डिंग, जॉब बिजनेस के रिगार्डिंग, स्टूडेंट्स का कैसा रहेगा ये महीना, मैरिड लाइफ, मैरिड कपल के लिए ये महीना कैसा रहेगा, मनी एंड लक। सो पहला टॉपिक लेते हैं हम हेल्थ। हेल्थ कैसी रहेगी इस महीने, हेल्थ का भाव क्या है? हेल्थ का भाव है आपका 7th हाउस एंड 12th हाउस। 12वां भाव और अष्टम भाव दिखाता है कि कैसी हेल्थ रहेगी या हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स पे खर्चा तो नहीं है, वो आपका 12वां भाव दिखाता है। अष्टम भाव आप जैसे कि देख सकते हैं, गुरु अपनी मित्र की राशि का होके, यानी कि मंगल उनका मित्र बनता है और मंगल की राशि पे गुरु हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा रहे मुझे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, और मंगल स्वयं अपनी राशि को भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बोलूंगी कि बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, कहीं से भी कुछ हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं देख रही मैं। और अगर मैं 12वां भाव देखूं तो वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर मंगल गुरु की और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। तो व्हीकल से रिलेटेड बस मैं बोल सकती हूँ कि जब व्हीकल चलाएं तो ध्यान रखें, अगर खरीदे तो भी ध्यान रखें, क्योंकि गुरु आपके 4थे भाव में है। कुछ नया वाहन या गुरु आपको घर के लिए भी अगर प्लान कर रहे हो तो बस डॉक्यूमेंट्स चेक करें आप, अदरवाइज व्हीकल चलाते हुए ध्यान रखें। उसके अलावा हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है इस महीने, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। और जॉब और बिजनेस की बात करते हैं तो जॉब और बिजनेस का जो भाव बनता है, प्रोफेशन का हाउस 10th भाव और 7th भाव आपके बिजनेस का है या पार्टनर्स का है, बिजनेस पार्टनर्स का है। तो जो आपका 10th हाउस है, 3rd राशि का, यानी कि बुध की राशि है, और बुध यहाँ पर वीक है आपके 7th हाउस में। तो यहाँ पर आपका बिजनेस भी और मैं बोलूंगी जॉब से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है, कहीं ना कहीं काम में रुकावटें या वाणी के खराब होने की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उसके लिए जो भी जॉब और बिजनेस वाले लोग हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगी कि बुध का जाप पूरे ही महीने करें, अवश्य करें, ये आपको बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। और क्योंकि बुध जो आपका नीच होके बैठा है, खराब होके मीन राशि में बैठा है, वो आपको लगन को भी देख रहा है, तो कहीं ना कहीं से आप कुछ भी ऐसा बोलेंगे या कुछ ऐसा डिसीजन ले लेंगे बिना सोचे समझे या ज्यादा विचार ना करते हुए, जैसे हम क्विकली कोई डिसीजन ले लेते हैं, बट वो आपका अच्छा नहीं रहेगा, वो आपको नुकसान देगा। इसलिए बुध का जाप करें, कुछ भी कार्य करें सोच समझ के करें, कुछ भी नया स्टार्ट करते हैं सोच समझ के करें, और बेफालतू में किसी से भी बहस ना करें, क्योंकि वो अननेसेसरली आपको हार्म ही करेगा, कहीं से आपका उसमें भला नहीं होगा। तो बस वाणी पे कंट्रोल करें, संयम से काम लें, सोच समझ से काम लें बिजनेस में और जॉब में, अगर ये महीना बहुत अच्छे से निकालना चाहते हो, क्योंकि सूर्य राहु बहुत अच्छा बैठा है, बिजनेस के लिए भी अच्छा है, बट कहीं ना कहीं आपको जो बुध है वो थोड़ा सा स्ट्रांग ना होने के कारण आपको प्रॉब्लम्स या रुकावटें फेस करनी पड़ेंगी। और किसी का अगर बुध का आपका चल रहा है महादशा, अंतरदशा या कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं जो प्रत्यंतर दशा में भी हैं, तो बुध का जाप करना बहुत ही अवश्य हो जाता है, क्योंकि रिजल्ट खराब ना मिले, आपको रिजल्ट अच्छा मिले। अगर आपकी लगन कुंडली में स्ट्रांग है तो ट्रांजिट की कुंडली में खराब होने से आपको इतना इम्पैक्ट ना दिखे, तो उसके लिए बुध का जाप करें। अगर आपको नहीं समझ में आता है, अपनी कुंडली को डिटेल में आप दिखाना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी कुंडली की सारी डिटेल्स, बर्थ का टाइम, बर्थ की प्लेस। हम आपको खुद जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे मात्र 1100 रुपए में लेती हूँ, और आपको जो भी क्वेश्चन के आंसर्स विद इन 24 आवर्स में आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। सो आपको अगर कुछ भी चीजों की रिक्वायरमेंट, कुछ समझना हो कि आपकी कुंडली से रिलेटेड, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। और इस कुंडली में भी जैसे ट्रांजिट का मैं आपको बताती हूँ, कुछ नहीं समझ में आता तो मेरे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं और मुझे वो भी व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर कुछ आपको नहीं समझ में आए मेरे आपको जो कुंडली का मैं विश्लेषण या राशिफल बताती हूँ उसके रिगार्डिंग। तो
तो ये रहा आपका जॉब और बिजनेस से रिलेटेड आपका महीना कैसा रहेगा। अब बात आती है स्टूडेंट्स की कि स्टूडेंट्स के लिए महीना कैसा रहेगा। स्टूडेंट्स का भाव बनता है पंचम, और पंचम में यहाँ मंगल 15 तारीख तक बहुत ही बली होकर अपनी उच्च की राशि में होकर बैठे हैं, तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया पोजीशन बन जाती है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। बहुत अच्छे से आप स्टडी में ध्यान लगाएंगे, बहुत बढ़िया से आप काम को आगे करेंगे, क्योंकि मंगल तेजी से स्पीडली और अच्छे से आप काम करते हैं, ज्यादा सोचते विचारते नहीं हैं, तो इसलिए आप बहुत अच्छे से करेंगे। क्योंकि लेकिन लगन आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, लगन बली नहीं है, तो मैं उनके लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए कहूंगी कि बुध का जाप जरूर करें। बट अदरवाइज आपका ये टाइम पीरियड, आपका जो भी आपका स्टूडेंट्स के लिए जो टाइम पीरियड रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर एग्जाम्स हैं आपके इस टाइम पे, तो एग्जाम्स भी बहुत अच्छे जाएंगे। बुध का जाप फॉर सेफर साइड मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगी कि प्लीज करें। और मैरिड लाइफ की बात करते हैं तो मैरिड लाइफ का भाव भी आपका 7th हाउस बनता है। घर का सुख शांति का भाव आपका 4th हाउस बनता है, तो घर में सुख शांति बनी रहेगी, क्योंकि गुरु की ब्लेसिंग्स है, गुरु की दशा जो अपने ही घर को देख रहे हैं, जो गुरु का घर बनता है और दृष्टि पड़ रही है गुरु की अपनी। लेकिन बुध के कारण यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ फेस करना पड़ सकता है। सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे आफ्टर 14 मार्च, तो हो सकता है आपका स्पाउस एग्रेसिव में आके कुछ आपको या तो ईगो शो करे या कुछ आपको इस तरह से बोले जो आपको हर्ट हो जाए और आप फिर वाणी खराब करके आपस में मतभेद कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए बोलूंगी कि आप अगर मैरिड कपल्स के लिए अगर आपको अच्छा अपना करना है, इस टाइम पीरियड को अच्छे से निकालना है, तो सूर्य और बुध का जाप अवश्य करें। ये आप लोगों के लिए मस्ट है पूरे महीने के लिए। तो और राहु का करना चाहते हैं, अगर आपकी लगन कुंडली में राहु की दिशा अच्छी नहीं है, सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो राहु का भी अवश्य जाप करें, क्योंकि राहु यहाँ पर सेटिस्फेक्शन नहीं देता है और वो काफी टाइम तक रहेगा। तो राहु का तो जाप आप लोगों के लिए मस्ट है ही है, बट सूर्य और बुध का भी आप इस महीने करें। बात आती है मनी की, तो मनी का भाव बनता है 2nd हाउस एंड आपका 11वां भाव। यहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है और यहाँ पर शुक्र भी बहुत स्ट्रांग है, जो 2nd हाउस का स्वामी बनता है, और गुरु की भी दृष्टि यहाँ पड़ रही है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा है। पैसे से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पैसा बढ़ते हुए भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर अष्टम भाव गुरु विराजमान है, गुरु की दृष्टि तो पड़ ही रही है, और यहाँ पर गुरु भी बहुत स्ट्रांग होके देख रहे हैं। यहाँ पर मंगल शनि की भी जो अष्टम भाव को स्ट्रांग कर रहा है, और अष्टम भाव के प्लैनेट्स की तरफ दृष्टि जो दे रहे हैं 2nd हाउस में, तो 2nd भाव को भी बहुत स्ट्रांग कर रहा है, क्योंकि शुक्र आप देख सकते हैं आपके 6ठे भाव में बहुत अपनी ही मित्र की राशि में होके बैठे हैं। तो यहाँ पर शुक्र भी और गुरु भी बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं दृष्टि देके। तो 2nd भाव से आपको आय अवश्य आएगी, धन की प्राप्ति होगी, कहीं ना कहीं से आपका धन का स्रोत बनेगा। तो मनी के लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। बस थोड़ा सा आपका जो मैं ओवरऑल देख रही हूँ, बुध का आप जाप जरूर करें, मस्ट है। सूर्य बुध राहु मैरिड कपल्स के लिए, मनी के लिए कोई जाप करने की जरूरत नहीं, अवश्य आएगा। फिर भी अगर हो तो बुध का आप जाप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कहीं रुकावट, वैसे नहीं आने वाली किसी भी तरह की रुकावट। लक की जहां तक बात करते हैं, लक का भी भाव है 9वां भाव, जहां पर शुक्र की राशि है। शुक्र अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग करके बैठा है, तो लक भी आपका इस महीने साथ दे रहा है। ओवरऑल राशि बहुत अच्छी है इस महीने के लिए आपकी। और मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कैसा लगा आपको ये इस महीने का राशिफल। कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। और बाकी अगले महीने के लिए जल्दी आते हैं, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, मत भूलें बिल्कुल भी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। टेक केयर, धन्यवाद एंड बाय बाय।